हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद मैं पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ इस हथेली को लेकर। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस हथेली में क्या शुभ अशुभ योग बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इनकी हृदय रेखा को देखेंगे, लगभग गुरु पर्वत तक आकर रुक गई है। ये बिल्कुल एकांकी है, स्वतंत्र रूप से इससे कोई भी शाखा निकलकर जाती हुई आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ये बिल्कुल एकांकी रूप से हृदय रेखा है। जब इस प्रकार की हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति निश्चित ही अकेले रहना ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति करता है। ऐसे लोग अपना जीवन अकेले ही बिताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के मित्र भी कम होते हैं। कहीं घूमना फिरना भी हो तो ऐसे लोग अकेले जाना ही पसंद करते हैं, या कभी कभी एक या दो मित्र ही ऐसे लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग एकांकी जीवन जीना ही पसंद करते हैं। वहीं जब हम इनकी मस्तिष्क रेखा को देखेंगे, बिल्कुल सीधी आपको इनकी मस्तिष्क रेखा दिखाई पड़ेगी। यूँ आपको मालूम पड़ेगी जैसे कोई स्केल से कोई लकीर खींची हुई हो। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा बेहद ही शुभ होती है। तीक्ष्ण बुद्धि वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक क्षमता काफ़ी उन्नत होती है, कुशल होती है। स्मरण शक्ति भी ऐसे लोगों की बिल्कुल अद्भुत होती है। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं जब हम इनकी आयु रेखा को देखेंगे तो आयु रेखा भी लगभग 70वें वर्ष तक आपको निर्दोषपूर्ण होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। कोई उस पर विशेष दोष नहीं दिखाई पड़ेगी। हालांकि मंगल से कई रेखा राहु की क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इस पर मैं चर्चा कर लूँगा, किंतु उससे पहले वहीं जब हम इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे, सीधे शनि क्षेत्र तक जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। वहीं से आप जब गौर से देखेंगे तो एक बारीक रेखा इस प्रकार से और दूसरी ये इस प्रकार से लगभग मिलाकर चलें तो ये यहाँ पर भी एक त्रिशूल का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वहीं आप जब गौर से देखेंगे तो शनि पर्वत पर भाग्य रेखा पर ही आपको स्पष्ट रूप से एक मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार से आप देखें, बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा, माफ़ कीजिएगा, भाग्य रेखा पर मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार का भाग्य रेखा बेहद ही शुभ होता है। ऐसे लोगों लाख हथेली में जितने भी दुर्योग बने हुए हों, किंतु इस प्रकार का एकमात्र भाग्य रेखा व्यक्ति को बेहद ही यशस्वी, धनवान बना देता है। और इनकी हथेली में ऐसे कई शुभ योग आपको दिखाई पड़ेंगे। एक तो ये भाग्य रेखा पर मत्स्य की आकृति बनना, वहीं दूसरी ओर आप देखें दोहरी भाग्य रेखा इनकी हथेली पर दिखाई पड़ेगी। ये भी लगभग 23वें वर्ष से ही उद्गमित होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी, चंद्र पर्वत से उठकर। वहीं जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से इस स्थान पर भी लगभग राहु क्षेत्र पर भी आपको एक स्पष्ट रूप से त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो कुल मिलाकर इनकी हथेली में भाग्य रेखा बेहद ही शुभ अवस्था में है। ऐसे लोग काफ़ी कम उम्र में ही ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है और जीवन भर ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। काफ़ी भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, उच्च पद प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पाते हैं। यही कारण है ये केवल एक भाग्य रेखा के कारण ही काफ़ी कम उम्र में ही एक उच्च अधिकारी हो गए हैं। वहीं जब हम इनकी सूर्य पर्वत को देखेंगे, सूर्य रेखा को देखेंगे, सूर्य पर्वत पर भी आपको इस प्रकार से गौर से देखने पर एक छोटी सी मत्स्य की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। आप यहाँ पर गौर से देखें, इस प्रकार से मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर छोटी सी त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह काफ़ी बारीक है। इस प्रकार से देखें, इस स्थान पर त्रिभुज की आकृति, इस स्थान पर मत्स्य की आकृति। वहीं बुध क्षेत्र की ओर से आती हुई सूर्य रेखा द्विशाखी होकर आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। तो सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से
मत्स्य की आकृति या त्रिभुज की आकृति का बनना बेहद ही शुभ होता है। निश्चित ही ऐसे लोग धनवान होते हैं, यशस्वी होते हैं। ऐसे लोगों का खूब मान सम्मान मिलता है, उच्च पद की प्राप्ति होती है, राजा से सम्मानित होते हैं। राजा का आशय यहाँ पर सरकार से है। ऐसे लोग निश्चित ही सरकार से पुरस्कृत होते हैं। कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान पुरस्कार अवश्य ऐसे लोगों को मिलता ही है जीवन काल में। जब यह चिन्ह अपना उद्गमित होता है, यह अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। जब हम इनकी पर्वतों को देखेंगे, पर्वत भी इनकी हथेली में काफ़ी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ेगी। गुरु पर्वत आप जब देखेंगे गौर से, काफ़ी शुभ अवस्था में, वहीं पर आप इस पर देखेंगे तो इस पर भी आपको मत्स्य की आकृति बनती हुई इस प्रकार से दिखाई पड़ेगी। गौर से आप देखें, इस स्थान पर इस प्रकार से मत्स्य की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी। तो गुरु की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। वहीं आप इसे वर्ग के रूप में भी देख सकते हैं। इस प्रकार से इस स्थान पर वर्ग की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। छोटी छोटी गौण रेखाएं भी आपको दिखाई पड़ेगी इस प्रकार से शनि क्षेत्र की ओर जाती हुई। तो गुरु की हथेली भी, माफ़ कीजिए, गुरु की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी शुभ अवस्था में है। तो निश्चित ही ऐसे लोग धर्म में रुचि रखते हैं, आस्था रखते हैं ईश्वर में। ऐसे लोगों का विशेष अटूट विश्वास होता है। धार्मिक स्वभाव के, कभी ऐसे लोग किसी को बेवजह कष्ट नहीं देते हैं, किसी का धन हानि नहीं करते हैं, धन हरण नहीं करते हैं, सम्मान हमेशा दूसरों को भी देते हैं और खुद भी सम्मान के भूखे होते हैं। ऐसे लोग धन से ज़्यादा सम्मान की तवज्जो देते हैं। वहीं जब हम इनकी शनि क्षेत्र को देखेंगे, हालांकि कुछ स्थान पर शनि का पर्वत का अभाव आपको इनकी हथेली में दिखाई पड़ेगा, किंतु ऐसे ऐसे शुभ योग इनकी हथेली में शनि पर्वत पर भी बनी हुई है। मत्स्य की आकृति के कारण शनि भी काफ़ी शुभ अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि उत्तरार्ध में जरा शनि की स्थिति आपको खराब होती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु इससे कोई विशेष हानि आपको नहीं मालूम पड़ेगी, कारण कि इसी अवस्था में आपको मत्स्य की आकृति भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। वहीं जब सूर्य की स्थिति को हम देखेंगे, काफ़ी उन्नत अवस्था में, काफ़ी सुंदर अवस्था में, काफ़ी विस्तार लिए हुए आपको सूर्य भी दिखाई पड़ेंगे। तो इनकी हथेली में सूर्य की स्थिति भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको दिखाई पड़ेगी। पूर्व में इसका फल बता चुका हूँ। ऐसे लोग निश्चित ही धनवान यशस्वी होते हैं, समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। बुध की अगर देखेंगे, इस प्रकार से घेरे हुए आपको एक रेखा दिखाई पड़ेगी और बुध का क्षेत्र भी काफ़ी विस्तार लिए हुए इस प्रकार से बारीक रेखा भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग निश्चित ही बुद्धिमान होते हैं, अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे लोगों में बौद्धिक क्षमता काफ़ी सुंदर होती है। वहीं जब हम इनकी मंगल के क्षेत्र को देखेंगे, तो मंगल की स्थिति इनकी हथेली में काफ़ी खराब स्थिति में आपको दिखाई पड़ेगी। इस स्थान की भी दोनों बाह्य मंगल और निम्न मंगल दोनों ही इनकी हथेली में खराब अवस्था में है। तो मंगल की स्थिति इनकी हथेली में शुभ नहीं है, यही इनकी समस्या भी है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और आए दिन किसी न किसी प्रकार की परेशानी इनके साथ लगी रहती है। इसका कारण भी मैं अभी बताऊंगा। जब शुक्र क्षेत्र को हम देखेंगे, तो सामान्य अवस्था में आपको अच्छी उभार लिए हुए आपको दिखाई पड़ेगी, न ज़्यादा सपाट न ज़्यादा उभरी हुई। इस प्रकार से कई ऐश्वर्य रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये निश्चित ही ऐश्वर्यवान बनाती है, लग्जरियस लाइफ देती है ऐसे लोगों को। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, अच्छा मकान, घर ऐसे लोगों का अवश्य होता है। शौकीन भी होते हैं महंगे कपड़े पहनने के, महंगी गाड़ियाँ के। वहीं जब चंद्र की स्थिति को हम देखेंगे, चंद्र भी इनकी काफ़ी शुभ अवस्था में है, किंतु इस स्थान पर आप देखें जरा खराब अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो निश्चित ही
इस अवस्था में आकर जरा इनका तनावपूर्ण जीवन रहेगा, जीवन में तनाव बना रहेगा। चंद्र भी इनकी आप देखें ढलाव लिए हुए, उभार लिए हुए इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगी। तो चंद्र की स्थिति जरा इनकी हथेली में कमजोर ही मानकर चलेंगे। वहीं जब केतु की बात करें, केतु शुभ अवस्था में है, किंतु आप जब गौर से देखेंगे इस स्थान पर आपको काले धब्बे का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। गौर से आप देखें तो निश्चित ही यह जरा धन हानि को संकेत कराता है और एक यह गंभीर बीमारी को भी दर्शाता है। हालांकि यह बीमारी काफ़ी अंत समय में आपको दिखाई पड़ेगी। राहु क्षेत्र काफ़ी सुंदर अवस्था में इस प्रकार से त्रिभुज का निर्माण होना राहु क्षेत्र पर काफ़ी शुभ हो जाता है और एक नहीं दो दो इस प्रकार से आपको त्रिभुज का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। निश्चित ही ऐसे लोगों को अनायास धन लाभ हो जाता है। अचानक ही ऐसे लोगों का प्रमोशन हो जाता है, धन की स्थिति बढ़ जाती है, लॉटरी ऐसे लोगों का अवश्य निकल जाता है। कुल मिलाकर ऐसे यह चिन्ह अनायास धन को ही दर्शाता है। अगर लॉटरी नहीं तो शेयर मार्केट से ऐसे लोगों को मुनाफा हो जाता है। तो कुल मिलाकर धन को लेकर यह राहु भी काफ़ी अच्छे अवस्था में आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इनकी समस्या को हम देख लेते हैं, उसका कारण भी जानेंगे और आज हम इसके उपाय पर भी चर्चा करेंगे। इनकी हथेली में मंगल की स्थिति आपको उतनी शुभ नहीं दिखाई पड़ेगी, मंगल का क्षेत्र अभाव आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं जब आप देखेंगे कई छोटी छोटी रेखाएं इस तरह प्रकार से उठकर गुरु क्षेत्र तक, माफ़ कीजिएगा, राहु क्षेत्र को पार करती हुई मस्तिष्क रेखा को भी स्पर्श करती हुई राहु क्षेत्र तक आती हुई दिखाई पड़ेगी। जब भी हथेली में राहु और मंगल की युक्ति होती है तो निश्चित ही यह अशुभ प्रभाव में आती है। कुंडली में इस योग को अंगारक योग भी हम कहते हैं, हथेली में भी इस योग को हम अंगारक मान सकते हैं। निश्चित ही यह व्यक्ति को धन हानि, मान हानि, स्वास्थ्य हानि और आए दिन किसी न किसी परेशानी में यह रेखा डालती रहती है। झूठे केस मुकदमा भी ऐसे लोगों पर हो जाता है। हालांकि केतु की स्थिति अगर अच्छी हो, शनि की स्थिति अच्छी हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो तो निश्चित ही व्यक्ति इससे विजय पा लेता है। और आप जब देखेंगे एक गहरी रेखा निकलकर इस प्रकार से मंगल क्षेत्र की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो निम्न मंगल और बाह्य मंगल दोनों का संयोग आपको इस हथेली में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग आवश्यकता से अधिक क्रोधित हो जाते हैं। आवेश में आकर ऐसे लोग कई बार वैसे कर्म कर देते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए, उचित नहीं होता है। आवेश ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कंट्रोल कर पाना गुस्से को ऐसे लोगों के बस में फिर नहीं रहता है। चंद्र की स्थिति भी जरा इस स्थान पर आपको खराब अवस्था में दिखाई पड़ेगी, तो क्रोध आवश्यकता से अधिक यह मालूम पड़ती है। देखें स्पष्ट रूप से मस्तिष्क रेखा को भी प्रभावित कर रही है। तो निश्चित ही यही कारण है। इसका सरल, बेहद ही सरल उपाय यही है, व्यक्ति नित्य ही सुंदरकांड का पाठ करे तो इससे यह निश्चित ही काफ़ी हद तक यह समस्या से छुटकारा मिल जाता है व्यक्ति को। अगर प्रत्येक दिन नहीं कर पाएँ तो मंगलवार को अवश्य करें, इससे निश्चित ही लाभ होगा। इस स्थान पर भी आपको त्रिभुज की आकृति बनती हुई दिखाई पड़ेगी और छोटी छोटी अगर हम बारीक रूप से देखेंगे तो कई शुभ योग इस स्थान पर भी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। यह लगभग 32 से 48वें वर्ष को दर्शा रहा है, तो इस अवस्था में भी निश्चित ही उन्नति को ही दर्शाता है। इस प्रकार का त्रिभुज का होना बेहद ही शुभ होता है। स्वतंत्र रूप से यह बेहद ही कम हाथों में दिखाई पड़ेगी। भाग्य रेखा पर इस प्रकार से कई हाथों में आपको त्रिभुज या डमरू या क्रॉस बनती हुई दिखाई पड़ेगी, किंतु इस प्रकार से स्पष्ट रूप से बेहद ही कम हाथों में ही त्रिभुज की आकृति बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो यह भी इनकी हथेली में बेहद ही शुभ अवस्था में है। जब हम अंगूठे को देखेंगे
अंगूठा सख्त है तो अपने नीति के पक्के, अपने मन के करने वाले, विचार ऐसे लोग बार बार नहीं बदलते हैं, खर्चीले भी कम होते हैं, तर्क शक्ति अच्छी है इनकी। तो कुल मिलाकर अंगूठे की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। अंगूठा विशेषकर व्यक्ति का व्यक्तित्व को ही दर्शाता है, मानसिक स्थिति को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर अंगूठे पर इस प्रकार से कोई दोष नहीं दिखाई पड़ी, अच्छी स्थिति में है। शनि का झुकाव, माफ़ कीजिए, गुरु की उंगली का झुकाव शनि की ओर है, तो धार्मिक धर्म में रुचि, शनि अपने अक्ष पर, सूर्य भी अपने अक्ष पर, बुध का झुकाव सूर्य की ओर, निश्चित ही न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है, नीति के पक्के हैं, ना ये झूठ बोलते हैं, ना झूठ सुनना ऐसे लोगों को पसंद होता है। बुध की उंगली को देखें, काफ़ी लंबी, अनामिका के तीसरे पूर्वे को पार करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे लोग काफ़ी कुशल बुद्धि वाले होते हैं। पूर्व में भी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो बुध की स्थिति भी इनकी हथेली में काफ़ी सुंदर है। ऐसे लोग आने वाले समय को बेहद ही भली भांति भांप लेते हैं। ऐसे लोग अच्छे वकील हो सकते हैं, ऐसे लोग अच्छे एक ज्योतिष भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को पूर्व ही आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है आने वाले समय का। तो कुल मिलाकर ये था इनकी हथेली का विश्लेषण। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।